दोस्तों, इस वीडियो में गाजा की भी बहुत सारी खबरें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको भारत के राज्य असम की तरफ लिए चलता हूं। असम के अंदर इस वक्त हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने विधानसभा में मुसलमानों से जुड़ा एक कानून आज पारित करवा लिया है। जो पुराना कानून था उसको ख़त्म कर दिया है। दरअसल ये कानून मुसलमानों के निकाह और तलाक से जुड़ा हुआ है। आज से 90 साल पहले 1935 में असम के अंदर एक कानून बना था, असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। 1935 में बने इस बिल को रद्द करके एक नया बिल पास करवा लिया है और अब जो नाम रखा गया है वो है असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024। 90 साल पुराने इस कानून को रद्द करने के बाद अब जो नया कानून बना है उसके मुताबिक असम के अंदर हर एक मुसलमान को निकाह करने के बाद सरकार से उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर कोई मुसलमान अपनी बीवी को तलाक देता है तो तलाक का भी अब रजिस्ट्रेशन सरकार से करवाना पड़ेगा। असम के अंदर मुस्लिमों के निकाह का रजिस्ट्रेशन अब काजी साहब नहीं बल्कि सरकार करेगी। जी हाँ, अभी तक क्या होता था, जो पुराना कानून था उसके मुताबिक असम के अंदर निकाह होता था, रजिस्ट्रेशन जो है वो काजी साहब ही कर देते थे, लेकिन अब सरकार करेगी। काजी साहब अब किसी भी मुस्लिम के निकाह का रजिस्ट्रेशन या फिर तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। हालांकि निकाह होता रहेगा, निकाह काजी साहब ही करेंगे, लेकिन निकाह का जो रजिस्ट्रेशन होता था असम के अंदर इस कानून के मुताबिक वो काजी साहब ही पहले कर देते थे, लेकिन अब सरकार करेगी। अगर कोई तलाक देता है तब भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस कानून के आने से जो बाल विवाह है उस पर रोक लगेगी। निकाह करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो गया है, वो रजिस्ट्रेशन भी सरकार करेगी। तो अगर कोई इंसान बाल विवाह करता है और रजिस्ट्रेशन करवाता है तो सरकार की नजर में आ जाएगा और फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी तौर पर शादी करने की जो उम्र है वो लड़की की 18 साल होनी चाहिए और लड़के की 21 साल होनी चाहिए। अगर इससे पहले कोई शादी करता है और रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसकी शादी नहीं मानी जाएगी, तब भी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और शादी के बाद जो बहुत सारे लाभ होते हैं वो लाभ भी उसको नहीं मिल पाएंगे। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि अब हमारा अगला टारगेट जो है वो बहु विवाह है, यानी एक से ज्यादा शादियां। अब जब रजिस्ट्रेशन सरकार करने लगेगी तो सब कुछ सरकार की नजर में रहेगा कि एक बंदा कितनी शादियां कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब हमारा अगला टारगेट यही है, हम एक ऐसा कानून लाएंगे जहां पर बहु विवाह पर रोक लगा सके, यानी ज्यादा शादियों करने पर रोक लगा सके। इस मामले को लेकर, इस कानून को लेकर असम के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं, कई सारे संगठन ये कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आने वाला है तो इससे पहले मुसलमानों को लेकर इस तरह के कानून पारित किए जा रहे हैं। हालांकि बिस्वा शर्मा का कहना है कि देखिए, ये जो कानून बनाया है इससे मुसलमानों के जो नियम कानून है, निकाह वगैरह या इनकी जो रस्में हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बाल विवाह में रोक लगेगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने से हमें सब कुछ मालूम हो जाएगा कि लड़की की उम्र क्या है, लड़के की उम्र क्या है। फिलहाल इस कानून को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। आइए अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक में भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वेस्ट बैंक जो है वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अंडर में आता है, लेकिन इजरायली सेना वहां पर घुस चुकी है, हॉस्पिटलों को निशाना बना रही है, लोगों को मार भी रही है। अभी कुछ देर पहले की ही खबर है, वेस्ट बैंक के अंदर ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक मस्जिद में घुसकर मस्जिद को शहीद कर दिया। आरोप ये लगाए कि इस मस्जिद में कई सारे आतंकवादी थे और यहां से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। मस्जिद के अंदर एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन भी लगी हुई थी और उस स्क्रीन पर बहुत सारे कैमरों से इजराइल डिफेंस फोर्सेस की निगरानी की जा रही थी। बहुत सारी ऐसी चीजें यहां पर हमें संदिग्ध लगी, जिसके बाद हमने यहां पर हमला किया और खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस हमले में 5 लोगों की मौत भी हुई है मस्जिद के अंदर और मस्जिद भी शहीद कर दी गई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि मस्जिद के अंदर एक दीवार पर बहुत सारे लोगों के फोटो लगे हुए थे जिस पर लिखा हुआ था शहीद पोस्टर, यानी जो लोग मारे गए हैं गाजा के अंदर या फिलिस्तीन के अंदर उनको शहीद बताकर शहीद पोस्टर मस्जिदों की दीवारों पर लगे हुए थे। मस्जिद के अंदर बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, इसलिए वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की सेना ने मस्जिद में घुसकर ऑपरेशन चलाया।
यही तो कर रहे हैं ये लोग हमेशा से। गाज़ा के अंदर एक एक मस्जिद को शहीद कर दिया और यही कहा कि गाज़ा के अंदर हर एक मस्जिद में हमास का ठिकाना है। क्या ही कह सकते हैं दोस्तों। अपनी पिछली 2 रिपोर्ट्स में आपको बता चुका हूं कि लाल सागर के अंदर हूतीज ने एक तेल के टैंकर को निशाना बनाया था जिसमें 1.5 लाख टन तेल मौजूद है। तेल का टैंकर अभी भी लाल सागर के अंदर जल रहा है और तेल का रिसाव लगातार हो रहा है। इतिहास में इतना बड़ा तेल का रिसाव पहले कभी भी समुद्र में नहीं हुआ है। किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो टैंकर के पास पहुंचकर उसको वहां से लेकर आ जाए, क्योंकि लगातार हूतीज की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। पेंटागन ने अभी कुछ देर पहले फिर से एक बार अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अगले 24 घंटे में ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 48 से 72 घंटे पेंटागन ने कहा था और अब 24 घंटे कह रहा है। कई सारे सूत्रों के हवाले से पेंटागन को इस तरह की खबरें मिल रही हैं। न जाने कहां से ये खबरें मिलती हैं, क्यों अमेरिका इस तरह की बातें करता है, समझ नहीं आता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला नजर आ रही है, इनका नाम है सारा विलिंगसन। गाजा के लिए ये बहुत ज्यादा आवाज उठाती हैं, प्रो पैलेस्टाइन एक्टिविस्ट हैं। हमेशा इजराइल की बुराई को सोशल मीडिया पर दिखाती रहती हैं। गाजा के अंदर ये काफी टाइम तक मौजूद रही, फिलहाल अब ब्रिटेन पहुंची। ब्रिटेन की ये रहने वाली हैं। कथित तौर पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि इन्होंने आतंकवाद को अपनी पोस्ट के जरिए बढ़ावा दिया, इसलिए कथित तौर पर इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा है कि हम इजराइल का किसी भी युद्ध में साथ नहीं देंगे। इजराइल हमें युद्ध में शामिल करना चाहता है, लेकिन हम किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमास तो सीज फायर के लिए राजी हो रहा है। हमास सीज फायर के लिए राजी है तो युद्ध क्यों करना? युद्ध खत्म करो, सीज फायर करो। हम इजराइल के साथ किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे दोगले लोग हैं। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ है। अंदर अंदर मामला सब सेट रहता है, बस दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह के बयान इन लोगों की तरफ से जारी कर दिए जाते हैं। दोस्तों तालिबान को लेकर कई सारी खबरें आ रही हैं। कथित तौर पर पहली खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने गलती से तालिबान के अकाउंट में 23 करोड़ 90 लाख डॉलर ट्रांसफर कर दिए। जी हां, गलती से अमेरिका ने ट्रांसफर कर दिए तालिबान के अकाउंट में। ऐसी बहुत सारी खबरें कल से मेरे सामने आई हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि ठीक से नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ तो ज़रूर हुआ है। तालिबान और अमेरिका के बीच अभी भी बातचीत जारी है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी अमेरिका के सैनिक तालिबानियों के कब्जे में हैं। जिस वक्त अमेरिका की सेना अफगानिस्तान छोड़कर भागी थी, तो उस वक्त तालिबान ने कई सारे अमेरिका के लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया था और उनको आज भी बंधक बनाकर रखा हुआ है। अमेरिका तालिबान से सौदा करता है, लेकिन चुपचाप सौदा करता है। यहां इजराइल गाजा के अंदर बमबारी करके, ड्रामेबाजी करके बंदूकों का सौदा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका चुपचाप डील करता है। एक और बड़ी खबर हैरान करने वाली सामने आई है कि अफगानिस्तान की जो करेंसी है इस साल दुनिया की तीसरी सबसे स्टेबल करेंसी बन गई है। तालिबान की करेंसी काफी मजबूत हो गई है। यह बहुत हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। तालिबान अफगानिस्तान के अंदर सरकार अच्छी चला रहा है, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।